छिंदवाड़ा की राजनीति, कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति, आदिवासी मुद्दों और कमलनाथ नकुलनाथ की वापसी को लेकर जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने समय नाउ न्यूज से खास बातचीत की। उइके ने दावा किया कि छिंदवाड़ा आज भी कांग्रेस की कर्मभूमि है और 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत इसका प्रमाण है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली हार को प्रशासनिक दबाव का परिणाम बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सहित पूरी भाजपा सरकार ने छिंदवाड़ा में डेरा डाला था। इसके बावजूद कांग्रेस महज 3000 वोट से चुनाव हारी। विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छिंदवाड़ा के विकास के बजाय केवल मीटिंग, चीटिंग और ईटिंग की राजनीति की है। उन्होंने आदिवासी मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस कोर्ट से लेकर सड़क और विधानसभा तक आदिवासियों की आवाज उठाएगी। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी और स्वीकार करते हुए उइके ने कहा कि बड़ा परिवार होने के कारण मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एकजुट है। साथ ही उन्होंने विश्वास सारंग के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान को भाजपा के संस्कारों की झलक बताया। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से कांग्रेस से विधायक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सुनील, सबसे पहले तो आपका समय नाउ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप छिंदवाड़ा जिले से आते हैं और आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो मेरा पहला सवाल तो ये कि छिंदवाड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस समय अब कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर जो है अपनी मजबूती बना रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस छिंदवाड़ा हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की कर्मभूमि रही है और हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। आपने देखा होगा अगर 7 विधानसभा हैं तो पूरी की पूरी विधानसभा वहां पर कांग्रेस जीती है। लोकसभा में मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि लोकसभा में हमारे सांसद जी की हार हुई है, लेकिन उसके कुछ अलग कारण है, क्योंकि वो प्रशासनिक जीत है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रशासनिक मैनेजमेंट करके और कांग्रेस को पीछे लाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, मुख्यमंत्री जी एक हफ्ते वहां पर रहते हैं और हम सिर्फ 3000 से माइनस होते हैं। पूरी सरकार लगने के बाद भी अगर ये स्थिति है तो आप देखना पंचायत चुनाव में और आने वाले 28 और 29 में आप देखेंगे कि कांग्रेस जैसी थी उससे पूरी ताकत के साथ, क्योंकि संगठन सृजन के माध्यम से हमारा जो संगठन पहले भी एक छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश में बिका है और मैं पुनः संगठन सृजन के माध्यम से हमारी जो चीजें हैं, जो हमारे काम हैं, वो हम आखिरी तक पहुंचा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे खिलाफ और छिंदवाड़ा जिले के खिलाफ जो षड्यंत्र है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 ही काम किया है। अगर हम इन 25 सालों में देखें और इस 12 सालों में देखें तो सिर्फ 3 ही काम किया है। छिंदवाड़ा आकर छिंदवाड़ा को कमजोर करने के लिए उन्होंने 3 काम किया, एक मीटिंग, दूसरा ईटिंग और तीसरा चीटिंग। इसके अलावा छिंदवाड़ा को भारतीय जनता पार्टी से कोई चीज नहीं मिली। आप आदिवासी वर्ग से आते हैं तो जिस तरीके से भी हमने सोशल मीडिया में काफी वीडियोस देखे थे, आपकी छतरपुर की बात की जाए कि वो जो परियोजना को लेकर, जल को लेकर आदिवासियों ने अपने चिताएं टाइप के बनाकर, और हालांकि आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार वहां पहुंचे थे, तो आप लोगों को नहीं लगता इस मुद्दे को आपको उठाना चाहिए? बिल्कुल, विधानसभा से लेकर रोड से लेकर कोर्ट तक उस मुद्दे को लड़ने की पूरी तैयारी है। विधानसभा के हमारे जो विपक्ष के नेता वो वहां पर पहुंचे थे और विधानसभा में भी पूरी ताकत के साथ हमने उस आवाज को उठाया है और उस लड़ाई को हम रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। रोड में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे और हमारी कोर्ट जाने की भी तैयारी है। मेरी कल ही आदरणीय सीएलपी साहब से बातचीत हुई है कि कैसे जैसे कैन बेतवा हुआ, अन्य जो मुद्दे इनको लेके हम कोर्ट कैसे जाए, क्योंकि सरकार जो अधिकारी कर्मचारी वो एकदम सरकार की कठपुतली हो गए हैं। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि उनसे हमें कोई आस नहीं है। अब आखिरी आस हमको संविधान ने जो अधिकार दिया है कि कोर्ट के माध्यम से हमारे आदिवासियों को कैसे न्याय दिला जाए, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। हम आपके क्षेत्र की अगर बात कर ले, जुन्नारदेव की, तो क्या विकास चल रहा है आपके क्षेत्र में और कौन ऐसी प्रथम प्राथमिकताएं हैं जो अभी पूर्ण नहीं हुई हैं और करना जरूरी है? अगर आप जुन्नारदेव की बात करें तो कमलनाथ जी की जो 2018 की जो 15 महीने की सरकार थी, उसमें जुन्नारदेव के अंदर हमने 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन कराए थे, जो आज तक उसका काम चल रहा है। और बेशक ही जो मॉडल होता है, छिंदवाड़ा मॉडल हो, वो जुन्नारदेव मॉडल हो, तो जब कोई मॉडल होता है तो मॉडल का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर काम खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ काम की आवश्यकता नहीं है। जब हम मॉडल की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ काम की और गुंजाइश होती है कि इसको और बेहतर कैसे बना के हम पेश करें। तो जुन्नारदेव में चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और चाहे अन्य चीजें हों, पहले भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारी काम हुआ है और आज भी वहां पर काम है। और जो काम अधूरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सौतेला व्यवहार छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव के साथ कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसी भी प्रकार का कोई फंड, चाहे अब मैं आज बात करूं मेडिकल कॉलेज की, उसका 600 करोड़ इन्होंने
उसका फंड कम कर दिया। जो प्रोजेक्ट 1400 का था उसको 700 पे लाके खड़ा कर दिया। हमारा हार्टिकल्चर कॉलेज जो कमलनाथ जी ने सैंक्शन मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सैंक्शन पास हुआ था उसमें अमाउंटों में कटौती हुई, पैसे में कटौती के साथ बजट में प्रावधान नहीं किया जा रहा और बजट छिंदवाड़ा को नहीं दिया जा रहा है। इतना डर और इतना भय छिंदवाड़ा से है और छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दतिया उपचुनाव भी हाल में हुआ, आपकी पार्टी ने के घनश्याम सिंह चुनाव जीते, काफी अच्छे वोट से जीते। तो क्या लगता है, क्योंकि आप देखिए आदिवासी वोट बैंक तो मध्य प्रदेश माना जाता है, नो डाउट, लेकिन क्या इसका असर 2028 के चुनाव में दिखेगा और आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश और देश के साथ जो छलावा है वो बेनकाब हो गया है और उसका रिजल्ट दतिया में मिला। और दतिया के साथ साथ बिहार की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारना इस देश के अंदर मैसेज है कि अब बदलाव की राजनीति चालू हो गई है। और ये 28 में बदलेगा नहीं, ये 29 में नहीं बदलेगा, ये 27 से जिला पंचायत, जनपद और नगर निगम में बदल के और फिर 28 और 29 में बदलाव की पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाने का काम करेगा। क्या लगता है इस बार अब चुनाव में नकुलनाथ और कमलनाथ की वापसी होगी? क्या लगता है वहां की जनता उनको मत देगी इस बार? बिल्कुल, आज पूरे जिले के अंदर एक पछतावे का वातावरण है और हमारे जो जिले की जनता है वो ठगी हुई महसूस कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं और पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि वो छिंदवाड़ा जिले के लिए नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी सांसद थे, हैं और रहेंगे। जो आज के जो सांसद हैं वो तो प्रशासनिक मैनेजमेंट के सांसद हैं, वो जनता के सांसद नहीं है, जनता के चुने हुए सांसद नहीं है, लेकिन प्रशासनिक मैनेजमेंट से एक अंक गणित में वो सांसद है। लेकिन जनता ने उनको ये 2 साल पहले साल में ही नकार दिए। आज आप देखेंगे कि जो छिंदवाड़ा का जो शांति का एक माहौल था, छिंदवाड़ा एक शांति जिला होने के नाते जाना जाता था, आज हमारे यहाँ क्राइम बढ़ गया, छिंदवाड़ा के अंदर लूट खसूट बढ़ गई। आज आप देखिए कि जो चीज 40 साल के कमलनाथ जी के राज में एक भी आदिवासी की जमीन कन्वर्ट नहीं हुई, 147 केस कन्वर्ट हुए हैं आदिवासियों के, और जिसमें आधे से ज्यादा तो सांसद के परिवार या सांसद के दोस्त इन्वॉल्व हैं। तो उनके 2 साल के कार्यकाल में आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला आज चुनाव हो जाए तो आज ही जनता ले लेगी। चलिए आखिरी सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और जूनियर देव से आप विधायक भी हैं। अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस में ना राजनीति बहुत रही है, अपने गुटबाजी ज्यादा रही है, जिसका खामियाजा हमेशा चुनाव में भी देखने को मिला है। क्योंकि अभी हाल में यहाँ पर अभी एक मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले। दूसरा, एक तरफ देखा जाए कि कार्यकारिणी भी भंग हुई, तो खैर वो तो पार्टी का विषय है कार्यकारिणी भंग करना। लेकिन आप जो ये अभी हाल में जो ये मीटिंग हुई क्या बोलते हैं पीएसी की, तो इसमें नकुलनाथ जी का भी आना था, कमलनाथ जी का भी आना था, लेकिन नहीं जुड़ पाए। सोशल मीडिया से खबर मिली कि उनके फ्लाइट के वो जो उनका प्लेन था उसका इंजन खराब हो गया। हालांकि दिग्विजय सिंह वर्चुअली जुड़े थे। तो आप चूंकि एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और एक विधायक भी हैं और आदिवासी वर्ग से हैं, आपको नहीं लगता ये चीज कि कहीं ना कहीं ये गुटबाजी कांग्रेस के लिए हमेशा हानिकारक रही है? आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जब कोई बड़ा परिवार होता है तो कई चीजों में सहमति होती, कई चीजों में असहमति होती, लेकिन पार्टी को लेके, पार्टी की नीति को लेके किसी का कोई गुट नहीं है। एक गुट है, वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी का गुट है, और सबका एक ही रास्ता है कि कैसे कांग्रेस की वापसी हो, कैसे कांग्रेस सत्ता में आए। बात सत्ता में आने की नहीं है, जो अन्याय और अत्याचार इस प्रदेश और देश में जनता के साथ हो रहा है उसको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस कैसे करे, उसके लिए सब एकत्रित है। और जो बात आपने नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी की बात करी, तो मुझे खैर आपके चैनल के माध्यम से आपने सवाल किया है तो मैं बताता हूं कि कमलनाथ जी अस्वस्थ है, अभी कुछ इस कारण नहीं जुड़ पाए। और नकुलनाथ जी बेसिक उनका आज भी प्लान छिंदवाड़ा के एयर स्ट्रिप पे खड़ा है। 2 इंजन में से एक इंजन में पानी जाने के कारण चालू नहीं हो पाया, इसलिए हरीश जी चौधरी जी जो हमारे प्रभारी हैं वो भी वहीं थे, हमारी ट्रेनिंग्स चल रही थी। जीतू पटवारी जी एक दिन वहीं थे, तो जीतू पटवारी जी आ गए, हरीश चौधरी जी और नकुलनाथ जी को बाय प्लेन आना था, लेकिन प्लेन खराब होने के कारण हरीश चौधरी जी तो बाय कार पहुंचे, लेकिन नकुलनाथ जी उसके कारण नहीं आ पाए। लेकिन आने वाली जो मीटिंग्स होंगी, आने वाले जो चीजें होंगी, उसमें नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की सहभागिता जैसे पहले थी वैसे आपको देखने को मिलेगी। राहुल गांधी का जिक्र किया आपने, तो एक सवाल तो बनता है, सितंबर में राहुल गांधी के मध्य प्रदेश आने का चल रहा है, उसको लेकर लेकिन विपक्ष जो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, कल ही उन्होंने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश आने की जगह रांची जाएं, जहां उन्हीं के सरकार में युवाओं को लाठियां चलाई जा रही हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहां जाने के लिए अगर टिकट का पैसा न हो तो टिकट राहुल गांधी का हम करा देते हैं, दिल्ली टू रांची। देखिए, मैं विश्वास सारंग जी को एक बात कहना चाहता हूं कि बड़े सुलझे हुए और पैतृक नेता है,
उनके जब वो ऐसी बात करते हैं तो उनके परिवार की जो संस्कार है वो झलकते हैं। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है और मैं एक बड़ी बात कहना हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज तक किसी ने ये बात नहीं कही। राहुल गांधी इस देश के अंदर इकलौते ऐसे नेता हैं जो 20 साल से चुनाव हारने के बाद उस ताकत के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ आज खड़े। पूरे देश के अंदर अगर विपक्ष का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, पूरे मुख्यमंत्री, उनके 20 मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट के 70-80 मंत्री सहित गृह मंत्री और मोदी जी और पूरे 10,000 वॉलेंटियर्स जो उनके खिलाफ व्हाट्सएप पे गलत चीज फैलाते हैं, अकेले डटे हुए हैं। और राहुल गांधी जी स्टेबलिस्ट हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। तो ये आप बात समझ लीजिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी कितनी उनसे घबराती है। उनको नींद में भी राहुल गांधी जीतते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, नींद में भी जग जाते होंगे राहुल गांधी जी का सुन के। तो आज राहुल गांधी जी जिस ताकत के साथ लड़ रहे हैं, देश की आवाज बन रहे हैं, हमारे नौजवानों की आवाज बन रहे हैं, किसानों की आवाज बन रहे हैं, और जो मुद्दे वो क्रिएट कर रहे हैं, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, वो जनता के मुद्दे हैं। और बेशक ही कांग्रेस की वापसी होगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और आप देखना कि 2029 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो ये थे सुनील उइके, जो कि छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, और उन्होंने हालांकि हर सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। और जिस तरीके से मैंने उनसे सवाल किया था कि कांग्रेस में गुटबाजी है, उसको लेकर भी उन्होंने इस चीज को कबूल किया कि हाँ गुटबाजी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी है उनको साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी चल रही है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।